एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, तो आज मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड मूव हो रहा था। मार्केट खुलने के बाद नीचे आया, एक पुल बैक की कोशिश की और फिर से यहाँ पे सिमिलर चार्ट में मार्केट ने इस एरिया को जब ब्रेक किया, वहाँ से फिर से एग्रेसिवली नीचे की तरफ मूव होने लगा। तो कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, अभी अगर आप देखो तो अभी एक रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड इस 600 के आसपास है। तो इस रेजिस्टेंस को जब ये तोड़ेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। ये एरिया है 600 से 650। ये फिलहाल हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ तक आपको एक 100 पॉइंट्स का यहाँ पे एरिया है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और उसके बाद ऊपर निकलता है, अगर गैप अप खुलता है तो हम वेट करके देखेंगे कि इस एरिया में आके किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से निकलने लगता है 640 650 को ब्रेक करते हुए, तब यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग साइड। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 500 के आसपास से खुल के 650 तक चला गया होगा, क्योंकि 150 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन हो गए होंगे, तो ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड मत लीजिएगा। क्योंकि अगर हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और इसी एरिया में कहीं फंस जाए और आपको अच्छा ट्रेड ना मिले, आई मीन अच्छा प्रॉफिट ना हो, और मार्केट में और ऑप्शन डिके के चक्कर में आपको लॉस हो जाए। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, let me remove this, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और उसके बाद धीरे धीरे मूव करता है, तो जब भी इस एरिया को क्रॉस करेगा 540, तो ये 50-60 पॉइंट का आपका जो एरिया है, यहाँ पे आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि इस एरिया में थोड़ा टाइम पास करे और यहाँ इस एरिया में घूमता रहे, और उसके बाद वेडनेसडे के दिन हमें या थर्सडे के दिन हमें एक ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, फिर से 26,000 की तरफ ही मूव करे। अगर कैप अप खुलता है तो ज़्यादा पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे नहीं, मार्केट इमीडिएटली रेजिस्टेंस पॉइंट तक पहुंच जाएगा और हमें ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे नहीं। बेस्ट केस सिनेरियो, अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ निकलता है, तो जैसे ही ये 470 480 क्रॉस करना शुरू करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 400 के आसपास होगा। तो यहाँ पे भी ज़्यादा ट्रेड है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो ये दो सपोर्ट है, 300 है और आप देखो यहाँ पे 400 है। तो इस एरिया में आके हो सकता है मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए। अगर आप अर्ली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा एरिया है नहीं। अगर आप देखो ये ब्रेकआउट है, लेट्स गो टू वीकली। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसका जो 50% है विच इज़ 25 200 टू 300, अगर 200 टू 300 के आसपास मार्केट क्लोज कर देता है वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर बोला जाएगा। इसीलिए मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन यहाँ से इस एरिया के बाद मार्केट ऊपर की तरफ फिर से पुल बैक ले ले। कल अगर मार्केट नीचे आता भी है तो यहाँ से और नीचे की तरफ जाना एक्सपेक्टेड नहीं है, अनलेस देयर इज अ ब्रेकआउट फेलियर। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बनने वाला है। तो कल हो सकता है कि एक दिन वेट एंड वॉच करें। अगर सेल साइड आता है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो वेट कर लीजिएगा। कल सेल साइड थोड़ा देख कर ही ट्रेड करेगा, क्योंकि अगर मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए, लेकिन रिवर्सल के चांसेस भी ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि एक ब्रेकआउट हमने देखा था कि जिस तरह से वीकली में एक ब्रेकआउट हुआ, अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हो सकता है कि जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन एक अच्छा ट्रेड देखने को मिले। तो कल अगर सेल साइड जा रहे हो तो थोड़ा देख कर ट्रेड करना, चार्ट पैटर्न किस तरह से मूव कर रहा है उस हिसाब से, और एक स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। अगर फ्लैट और ऊपर की तरफ निकलेगा, फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले और पॉजिटिव साइड मूव करता है, तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे किस तरह से ये मूव कर रहे हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो था, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी आ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकवरी तो आ नहीं पाई। थोड़ी रिकवरी आई, उसके बाद फिर से पुल बैक ले लिया। तो कल हम किस तरह से मूव करेंगे, तो अभी ट्रेड करेंगे, सॉरी। तो आगे अभी अभी अगर आप देखो तो ये इसका एक सपोर्ट है, जो माइनर सपोर्ट। यहाँ पे अगर आप देखो 57 200 के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर गैप अप खुलता है मार्केट, इमीडिएटली इस एरिया को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा और यहाँ पे ओपन एयर में रहेगा, तो हो सकता है कि मार्केट 57 700 800 तक टच कर दे। अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो दोनों ही केस में यहाँ पे 56 700 800 तक कल टच कर सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है। अगर एक दिन साइडवेज होता है तो इसी एरिया में घूमता रह जाएगा। ये जो एरिया है 57 से लेके 57 500, इसी एरिया में घूमता रह जाएगा अगर इसको साइडवेज जाना है। जैसे ही ये 57 500 ब्रेक करेगा, 200-300 पॉइंट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, तो ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अगर आप ट्रेड लेते हो
तो धीरे-धीरे यहाँ पे ट्रेल करते रहना और यहाँ से जब ये रिवर्स आएगा तो यहाँ पे निकाल देना। अगर ये रिवर्स नहीं लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ट्रेल करते ऊपर की तरफ अपना ट्रेड ले जाना। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया नहीं है और मार्केट इस तरह साइडवेज़ में ही रह जाएगा। जिस तरह आज साइडवेज़ था, हो सकता है मार्केट उसी तरह साइडवेज़ में ले जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड हमें सेलिंग साइड बैंक निफ्टी में फिलहाल देखने को ना मिले। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस। फोकस रखिएगा निफ्टी में। अगर निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे हमने देखा था किस तरह से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे। तो अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है, अगर इस एरिया में अगर इसको वापस आना है तो मोर देन 50% अगर ये रिट्रेस कर गया, अगर 300 के नीचे या 250 के 200 के आसपास ये कहीं अगर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलेगा और हो सकता है मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। तो इस एरिया को आप मान लीजिए 57 150 के आसपास। तो 57 150 एक शॉर्ट एरिया है जहाँ से ये नीचे की तरफ मूव होगा। तो वीकली चार्ट पे है तो बहुत एग्रेसिव ट्रेड मत लीजिएगा, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लीजिएगा ताकि आप उसको ज़्यादा दिन तक होल्ड कर करके रख सके। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो जिसके लिए वीकली क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि फ्राइडे को होगी। तो अभी हमें थोड़ा टाइम है लेकिन इस पे एक नज़र बना के रखिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।